नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंगामा करते नजर आए। सदन के बाहर से लेकर अंदर तक लगातार मांग उठती रही कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो संथाल परगना में हो रहे हैं उसको लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पाकुड़ में हुए जो हॉस्टल के छात्र हैं, आदिवासी हॉस्टल के छात्र हैं, उनके साथ पुलिस ने जो बर्बरता की है उसको लेकर भी लगातार हंगामा करते नजर आया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी विपक्ष और एक तरफ सत्ता पक्ष, आइए सुनते हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान का जवाबदेही उनके ऊपर है। झारखंड में भी कांग्रेस ने एक वक्तव्य दिया है और वक्तव्य से आज बहुत लोग डिनाई भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत बयान को व्यक्तिगत रूप से देखा जाना चाहिए। आज हम लोगों का डिमांड है कि घुसपैठ, जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है। झारखंड के अंदर आदिवासी अस्मिता खतरे में है, माटी बेटी रोटी खतरे में है और जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहा है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण देने वाली सरकार उनको रात के अंधेरों में जाके मार करके, उनको लहूलुहान करके, उनको जो है हॉस्पिटलाइज करने का काम कर रही है। ये मामले को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कि भाई इतने बड़ी संख्या में अगर इस राज्य सरकार जिसने मुखौटा पहन के रखा है आदिवासियों के हितों का रक्षा करने का, उसका मुखौटा कैसे उतर जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने यह एक चालाकी इन युवाओं पे लाठीचार्ज करके कि पुलिस का ध्यान, जनता का ध्यान उधर भटक जाए और जो मूल मुद्दा है गाय बथान के, उससे व्यक्ति का, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम का, जिसकी जमीन को बांग्लादेशी घुसपैठ एकमात्र आज जनजाति आदिवासी भाई ने साहस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है पूरा संथाल परगना में हूल के बिगुल बज चुकी है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध में और इनको संरक्षण देने वाले जेएमएम कांग्रेस के विरोध में वहाँ लोगों ने अपना हूल कर दिया है। हाउस के अंदर में क्या अप्रोच रहेगा आप लोगों का? ये विदाई सत्र है सरकार की। 5 साल के इनके जो अन्याय अत्याचार गुना है उसकी क्षमा उनको मांगनी चाहिए, उनको अपना जो है गुनाह कबूल करना चाहिए और झारखंड की जनता से माफ़ी मांग करके उनको वापस जाना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ सहित युवाओं के रोजगार, चाहे वो 5 लाख बेरोजगारों को युवा रोजगार हो, 5,000 से ज़्यादा बेरोजगारी का भत्ता हो, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का आश्वासन हो और उसके ऊपर लाठी चला करके उनको लहूलुहान करने का काम हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक के पुलिसकर्मी हो, ऐसे सारे विषयों को लेकर के हम लोग इस सरकार से जवाब मांगने वाले हैं। सरकार के उन्हें गुनाह को याद दिला करके उसको बतलाने वाले हैं कि आपसे 5 साल में आपने झारखंड को नरक बना दिया है और झारखंड को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राज्य बना दिया है। यहाँ पे झारखंड में क्यों हल्ला कर रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए कि पिछले सत्र में गैर सरकारी संकल्प हमने लाया था और 2 ही मांग प्रमुख था। एक था कि सरकार संथाल परगना में जो डेमोग्राफी बदल रही है, सामान्य जल, जंगल, जमीन असुरक्षित हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार एक टास्क फोर्स बनाए और सरकार इन्हीं की है और टास्क फोर्स बना करके जांच करे। और दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया को भारत सरकार के पास भेजे। लेकिन चूंकि ये सरकार वोट बैंक की राजनीति में पूरी तरह से लिप्त है, ये सरकार लगातार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विभाजनकारी राजनीति करते आ रही है। वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार के द्वारा निरंतरता के साथ ये इसी प्रकार के सांप्रदायिकरण करते हुए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में इनकी चुप्पी से आज राज्य की जनता सवाल चाहती है। आज इसका उदाहरण है जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहाँ पे गैर कानूनी तरीका से लोग बसने का काम किया है। उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं उनके मनसा का समर्थन कर रहा हूँ। उनके जो वर्ड है उसके वर्ड में मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उनकी जो मनसा है उस मनसा का मैं समर्थन निश्चित तौर से करना चाहता हूँ कि भाई डेमोग्राफी तो चेंज हुआ है। देखिए, यहाँ पे लोग एक पहले हमारे पूर्वज कहा करते थे दिक्कू शब्द। क्या था दिक्कू शब्द? सेम चीज़ आज वो भाषा प्रयोग होता है बिहार में, सेम चीज़ प्रयोग होता है बिहार में। उस टाइम भी दिक्कू शब्द का यहाँ पे का कोई भी किसी भी प्रदेश के लोग बसेंगे, एक ही शब्द होता है बिहारी शब्द लोग बोलता है। जैसे पहले जो होता था कि दिक्कू शब्द लोग करते थे, दिक्कू कहते थे तो दिक्कू, आप इसको जो तोड़ मरोड़ करके इसको जो है कि उसका ये मत निकाल दीजिएगा, ठीक है? मुद्दा नहीं है और हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि लोगों का विकास कैसे हो।
हम एक एक लोगों तक कैसे पहुंचे इसकी चिंता हमें है। और बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा नहीं है राज्य के लिए। हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी मजबूत हैं और हम लोग किसी भी बाहरी लोगों को हम लोग नहीं दे रहे हैं घुसने। और जो लोग बौखलाए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम आंकड़ा दीजिए, आप क्या सच्चाई है, हमें तो पता चलना चाहिए। आप ये लोग देखिए फर्जीवाड़ा का एक्सपर्ट है भाजपा के लोग। ये लोग कहाँ से आंकड़ा लाते हैं, क्या लाते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए, 2024 में हम लोग इसको आंकड़ा में बिठाएंगे, कंप्यूटर में बिठाएंगे। हमने कहा कि हमारे ब्लॉक में बहुत सी बहालियां हैं, वहीं पे इसको रखेंगे और आंकड़ा का काउंटिंग करवाएंगे कि बताओ कौन कहाँ है, क्या है। यही काम है इन लोगों का। अब बताइए बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार चाहिए, विभाग ग्रामीणों में काम चाहिए, इसकी चिंता है। दिन रात काम कर रहा हूँ, 24 घंटा जगह रहता हूँ, तो हम विकास के बारे में सोच रहे हैं। और बांग्लादेशी अरे भाई आपको बांग्लादेशी से क्या नफरत है भाई? बिजली आप वहाँ बेच रहे हो, आदिवासी का जमीन आपने छीन लिया, मुसलमानों का कोयला आप ले जा रहे हो और वहाँ प्लांट लगा के आप बिजली बेच रहे हो और वहाँ आपका ठीक मित्रता है बांग्लादेश में। और जैसे बाहर निकलते हो यहाँ आप गाली दे रहे हो। देखिए बांग्लादेशी का मुद्दा आप होम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अगर आप ये बता दीजिए कि अगर अमित शाह जी का जो फौज है वो कमजोर पड़ गया है तो हम लोगों को बताइए, झारखंड की फौज जाएगी वहाँ, इरफान अंसारी का फौज जाएगा, हमारी सरकार की पुलिस जाएगी, हम लोग रक्षा करेंगे वहाँ। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना कि कौन कहाँ गुजरा है। बॉर्डर का काम तो मेरा नहीं है, बॉर्डर काम निकालने का तो है। कैसे घुस गया, कहाँ घुस गया, आप इसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कैसे घुस जाएगा? कोई कल बोलेगा कि झारखंड में पाकिस्तानी घुस गया। अरे भाई ये तो हम तो जिम्मेवार नहीं है। बांग्लादेश से लगा है ना सर, तो बांग्लादेशी घुसेंगे, पाकिस्तानी तो हमारा बॉर्डर कहाँ लगा है मैम? तो बताइए ना। ये नहीं बिल्कुल देखिए यहाँ तिरकी जो बोलती है बिहारी जो है बांग्लादेशी उससे तुलना करती है। नहीं देखिए शिल्पी नेहा तिर्की जी छोटी बहन है। अब देखिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या बातें कहा। अब हो सकता है कि उनको गुस्सा आ गया हो, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है। हमको ही गुस्सा आता है कि हमारे बाल बच्चों को भी गुस्सा आ रहा है कि बार बार बांग्लादेशी बोल रहे हैं। जामतला आप लोग को यहाँ ठीक लग रहा है सुनने में, आप संथालपुर जाइए तो वहाँ के सेंटिमेंट को टच तो कीजिए। इतना लोग आक्रोशित है। अरे भाई हम लोग आपसी भाईचारगी में रह रहे हैं, अच्छा माहौल है। यही गुस्सा तो बीजेपी वाले दिखा रहे हैं कि अभी पिछले दिनों जो नियुक्ति पत्र बटा उसमें 27 लोग जो है बाहर के थे। नहीं देखिए आप तो भाजपा वाले से ये भी आंकड़ा पेश ना कर दे कि नियुक्ति में बांग्लादेशी भी होगा। ये आप देखिए। अरे भाई हम तो कह रहे हैं बिहार से ही ना झारखंड बना है, तो हम तो पहले बिहारी ही थे, बाद में हम झारखंडी हुए। तो बिहार और झारखंड में क्या अंतर है? और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के यदि घुसपैठी प्रवेश कर रहे हैं तो ये भारत सरकार की नाकामी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार के मातहत काम कर रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये भारत सरकार की नाकामी और उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। और यदि ये डेमोग्राफी बदली है तो ये डेमोग्राफी बदलने या नहीं बदलने के पीछे भारत सरकार को जवाबदेह मानना चाहिए। ये मंत्री जी दफादार चौकीदार का मसला हो या फिर सहायक पुलिसकर्मियों का मसला हो, वो धरना पर बैठने को मजबूर है, क्या कहेंगे इस पर? कह रहे हैं कि सरकार न्याय नहीं कर रही है उनके साथ। देखिए अब इस पे बात करें। बात बोले ठीक है ना, मधुपुर को सब टारगेट किया लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं। अब जाके देखिए कि मधुपुर का क्या माहौल हम बना के रखें, कितना शांति प्रिय माहौल है। मंत्री जी एसटी कमीशन की मेंबर हैं आशा लकड़ा, वो बोल रही हैं कि यहाँ मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सुनिए आयोग की रिपोर्ट सुनिए। उस सब का संथाल में जनाधार खत्म है, उस जनाधार को लड़वाने का काम वो करने चाहता। आदिवासी वहाँ आप कोई भी गाँव जाइएगा संथाल परगना में तो आदिवासी भी उस गांव में है और मुस्लिम भी है, जो शुरू से और बढ़िया से सब रह रहे हैं। ये सब चाह रहा है कि जिस तरह उड़ीसा में ये सब आदिवासी और क्रिश्चियन को लड़ाया, यहाँ मुस्लिम और आदिवासी को लड़ाने चाह रहा है। वो लड़ने वाला नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी का जमीनी वहाँ संघर्ष किए हैं, गुरुजी को सब याद करता। आज भी हम लोग जाते हैं तो पहले गुरुजी
रोड नहीं मांगता है, पहले बोलता है गुरुजी क्या हाल है, हेमंत बाबू क्या हाल है, आपका क्या हाल है, आप लोग ठीक रहिए, हम लोग सब ठीक रहे। वो यहाँ मानसिकता। निशिकांत दुबे बोले हैं केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। वो तो बहुत चीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, उनका तो कोई बोलने का आधार नहीं है। ऐसा चीज़ बोल देते हैं कि इतना दिन में आप पहले मेरा ही इलेक्शन में वो बोले कि हफीजुल को हराइए, इसके बाद 10 दिन के बाद हम बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, तो उनका उन्हीं से सवाल जवाब कीजिए। हम लोग उतना बड़ा नेता नहीं, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, गुरुजी का चेला है, शिष्य हैं, हेमंत बाबू के सिपाही है, यही लेके आधार लेके हम लोग चलते हैं। तो देखा अभी आपने कि झारखंड विधानसभा का आज दूसरा दिन है और इस मॉनसून सत्र जो 5 दिनों का है, इन 5 दिनों में भी लगातार भाजपा के जो विधायक हैं सत्ता पक्ष पे हमला बोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के संथाल परगना में होता नजर आ रहा है। वही सत्ता पक्ष लगातार ठेकरा फोड़ते नजर आ रही है कि ये सारा जो कांड है वो केंद्र सरकार का है। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि साथ में जो पाकुर में हॉस्टल के छात्रों के साथ पुलिस ने जो बर्बरता के साथ मारपीट की है, उसको भी लेकर सरकार कितनी गंभीर होती है और इन दोनों मामलों पे सरकार क्या कुछ रुख लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।